अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुमायूं कामरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स विदेश के। इस सेक्शन में हम आपकी मुलाकात ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस और प्रोफेशनल से करवाते हैं जो स्पेशल नीड्स बच्चों के साथ मुंसलिक हैं और उनको सर्विसेज दे रहे हैं। आज के इस सेशन में पेशावर से हमारे गेस्ट हैं मोहम्मद बिलाल साहब। ये मैनेजिंग डायरेक्टर और को फाउंडर हैं तलहा ऑटिज्म सेंटर के। आइए इनसे मिलते हैं और तलहा ऑटिज्म सेंटर के बारे में मजीद जानते हैं। थैंक यू वेरी मच बिलाल साहब कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला एंड वी वेलकम यू एट आवर चैनल। थैंक यू कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और आई रियली अप्रिशिएट योर वर्क, जिस तरह आप स्ट्रगल कर रहे हैं और जिस तरह आप हमारे जो थेरेपिस्ट है उनकी आवाज़ आम लोगों तक पहुंचाते हैं। तो थैंक यू सो मच, इट्स वेरी अप्रिशिएटेबल वर्क। राइट, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। तो बिलाल साहब ये बताइए हमें कि तलहा ऑटिज्म सेंटर आपने कब से स्टार्ट किया है और ये पेशावर में आप लोग कहाँ पर मौजूद हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए तो फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं। जी, कामरान साहब, तलहा ऑटिज्म सेंटर, तलहा खुद एक सीपी चाइल्ड है। तो तलहा सेंटर का जो बुनियाद हमने रखा है, तो बड़ा एक लीनियट उससे कि हम यहाँ पेशावर के जो स्पेशल बच्चे हैं उनको देख सके, उनको ये थेरेपीज प्रोवाइड करें, जो उनको ज़्यादातर अवेयरनेस नहीं है यहाँ के लोगों में। तो इस बेस पे हमने यहाँ का तलहा सेंटर का बुनियाद रखा है। और तकरीबन 7-8 मंथ यहाँ हमारे सेंटर को हो गए। राइट। तो अगर मैं आपसे ये पूछ पाऊँ कि आप यहाँ पे क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, तो उसके बारे में बताइए जरा। कामरान साहब, हम यहाँ पे मुख्तलिफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें स्पीच थेरेपी हो गई, बिहेवियर थेरेपी हो गई, जिसमें ओकुपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी और एकेडमिक एक सेशंस हमारा होता है बच्चों को मेन स्ट्रीम के लिए तैयार करना। राइट। तो आप किस एज ग्रुप के बच्चों को फोकस करते हैं या किन एज ग्रुप के बच्चों को सर्विसेज दे रहे हैं। और दूसरा, जैसे कि इसका नाम तो है तलहा ऑटिज्म सेंटर, लेकिन बहुत सी ऐसी चैलेंजेस हैं जैसे लर्निंग डिफिकल्टीज हैं, डेवलपमेंटल डिलेज हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं। तो क्या ऑटिज्म के अलावा और दूसरे चैलेंजेस वाले बच्चों को भी आप सर्व कर रहे हैं यहाँ। जी बिल्कुल, कामरान साहब, हम यहाँ बच्ची की एज को अगर देखें तो वो 2 साल से लेके 17-18 साल तक, मतलब आप कह सकते हैं कि एडल्ट्स के ऊपर भी हम इसके साथ साथ काम कर रहे होते हैं तलहा ऑटिज्म सेंटर में। तलहा ऑटिज्म सेंटर में जैसे मैंने आपको बताया कि स्पीच थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, तो उस बच्चों को भी हम डील कर रहे होते हैं जो बिहेवियर इश्यूज के साथ है, स्पीच डिले डिसऑर्डर के साथ होते हैं, या फिर एकेडमिक स्लो लर्नर जो बच्चे होते हैं उनको भी साथ साथ हम यहाँ पे हमारे थेरेपिस्ट डील कर रहे होते हैं। राइट। तो जो बच्चे आपके पास आते हैं क्या वो अपनी असेसमेंट वगैरह या डायग्नोसिस लेके आते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी आते होंगे जो कि डायग्नोसिस के बगैर आते होंगे, तो उनकी डायग्नोसिस या असेसमेंट यहाँ पे की जाती है या आप कुछ प्रोफेशनल्स हैं जिनको रेफर करते हैं फॉर प्रॉपर डायग्नोसिस असेसमेंट, कैसे काम करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए सर, मैं थोड़ा सा इस पे बात करूँगा। पेशावर एक ऐसा सिटी है जहाँ पे साइकोलॉजिकल सर्विसेज की अवेयरनेस नहीं है। यहाँ पे किसी को ऑटिज्म का नहीं पता, यहाँ पे स्पीच थेरेपी से रिलेटेड जो डिसऑर्डर होते हैं उनको लोगों को नहीं पता ऐसा। तो मोस्टली हमारे जो पेशावर के लोग होते हैं तो वो इस्लामाबाद जाते हैं, या फिर लाहौर जाते हैं, या फिर दूसरी सिटीज़ जहाँ पे उनको ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड हो। हमने जो यहाँ का बुनियाद, ये सेंटर का बुनियाद रखा है, तो मैं चाहता था, मैं पर्सनली चाहता था कि मैं यहाँ पे मतलब हर वो सर्विसेज दूँ जिसकी वजह से पेरेंट्स बाहर सिटीज़ पे जाते हैं और वो सर्विसेज यहाँ पे शहर में अवेलेबल नहीं है। तो इस सिलसिले में फिर मैंने यहाँ पे टीम बनाई है प्रॉपर, जिसमें एमएस वाले बंदे हैं, जिसमें पीएचडी डॉक्टर्स है, जिसमें इवन साइकेट्रिस्ट, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ये सब मैंने अपने साथ लिंक कर दिए है। तो जो बच्चों की असेसमेंट होती है तो वो मोस्टली हम खुद यहाँ पे करते हैं।
वो 3-4 कैटेगरी से निकल के 3-4 बंदों से निकल के तो वो एक वेरीफाई रिपोर्ट हमारे पास आ जाती है, तो वो आगे हम फिर पेरेंट्स से शेयर करते हैं। राइट। तो अभी जैसे कि आपने बताया कि अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ तलहा ऑटिज्म सेंटर को इनिशिएट हुए, जी तो अभी तकरीबन कितने बच्चों को सर्व कर पा रहे हैं आप? तो उसके बारे में अगर थोड़ा सा बता सकें। जी। तलहा ऑटिज्म सेंटर का भी जैसे मैंने बताया कि थोड़ा ही अर्सा हुआ है। यहाँ पे हमने अवेयरनेस के ऊपर ज़्यादा काम किया है। मतलब हमने यहाँ जो बुनियाद रखा है तो उसके बाद हमने टारगेट किया सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस के, कि हम लोगों को अवेयर करें, हम ऐसे पेरेंट्स को अवेयर करें जो उनको नहीं पता, जो बच्चों को इग्नोर कर रहे होते हैं इस तरह के जो इश्यूज के साथ होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत हमारी कोशिश थी, कुछ हमारे जो यहाँ के लोकल कम्युनिटी है उन लोगों ने सपोर्ट किया है, लोकल गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है। तो हमने जब अवेयरनेस की तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट 40 बच्चे हैं जिनको हम डील कर रहे हैं। माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि जब आप बच्चों के साथ काम कर रहे होते हैं तो क्या वन ऑन वन थेरेपीज या सेशंस पे ही ज़्यादा फोकस होता है, या ग्रुप सेशंस? और मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कैसे आप लोग, कैसे मोड ऑफ ऑपरेशन आपका कैसे होता है, कैसे काम करते हैं? जी। अ, देखिए सर, हम बच्चे की नीड को देखते हैं। अगर कोई बच्चा है सिर्फ स्पीच थेरेपी उसका सेशन होता है तो उसको 1-to-1 सेशन, फिर जैसे उसकी रेपो बिल्ड के ऊपर हम काम करते हैं तो 1-to-1 सेशन के बाद हम पेयर सेशन इनके रखते हैं जिसमें 2 बच्चों को बिठाते हैं। फिर जो बच्चे की सोशल अगर इश्यूज है तो उनको सोशल करने के लिए फिर हम एक ग्रुप बनाते हैं जो 3-4 बच्चों पे मुश्तमिल होता है, तो उन उसमें बच्चों को बिठा के तो वो सेशन दी जाती है। इसी तरह अगर किसी बच्चे में इस तरह इश्यूज आ रहे हैं जैसे सेंसरी इश्यूज के साथ है तो सेंसरी इश्यूज को भी डेवलप करने के लिए हम सेंसरी रूम में बच्चे को ले जाते हैं और साथ में मतलब 1-to-1 सेशन उसमें भी होते हैं और पेयर सेशंस वगैरह ये सारी चीज़ें हम यहाँ। राइट। अच्छा, सेंसरी रूम का आपने जिक्र किया, तो आपने पहले भी बताया था कि डिफरेंट थेरेपीज और डिफरेंट सर्विसेज दी जा रही हैं। तो हमने ये देखा है कि डिफरेंट थेरेपीज में ख़ास तौर पर ओकुपेशनल थेरेपी और दूसरी जो थेरेपीज हैं उनमें काफ़ी इक्विपमेंट वगैरह मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। तो आपका जो सेंटर है उसमें इक्विपमेंट और मटेरियल के लिहाज से वेल इक्विप्ड है? जी बिल्कुल सर, हमने कोशिश की है कि हम वो हर एक चीज़ प्रोवाइड करें जो बच्चे की नीड होती है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे प्रॉपर रूम बनाए हैं, हर एक थेरेपी हर एक सेशन के लिए अपने अपने रूम्स है। स्पीच थेरेपी के अलग हमने डिज़ाइन करवाए, स्पेशली डिज़ाइनर है हमारे पास जो इस तरह बच्चों के एकेडमिक रूम के ऊपर काम करते हैं, स्पीच थेरेपी के रूम के प्रॉपर हम इनके लिए बच्चों के लिए हमने डिज़ाइन की हुई है। और इसी तरह मटेरियल भी हमारे पास मौजूद है जो बच्चों की नीड होती है, जिससे हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ वगैरह करवाते हैं। राइट। अच्छा, ये तो वो बच्चे थे जो ज़्यादातर आप लोगों के पास आपके सेंटर में आ रहे हैं, तो क्या ऑनलाइन सर्विसेज भी तला ऑटिज्म सेंटर प्रोवाइड करता है? जी बिल्कुल, कुछ जैसे आउट ऑफ सिटी से बच्चे होते हैं, उनके पेरेंट्स बाकायदा पूछते हैं कि जी आप असेसमेंट कर ले। तो देखिए मतलब ऑनलाइन असेसमेंट थोड़ी सी मुश्किल भी होती है क्योंकि उसमें बच्चे को प्रॉपर बिठाना, उसको देखना और ये सारी चीज़ें। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो टीम है वो कोशिश करते हैं कि हम ऑनलाइन जो थेरेपीज है वो प्रोवाइड करें। राइट। अच्छा, हम ये जानना भी चाहेंगे और व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि आपकी अपनी एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज किस साइड की है, और उसके बाद हम टीम का भी पूछेंगे आपसे। तो पहले अगर आप अपना बारे में थोड़ा सा बता सकें। जी सर, सर मैंने फार्मेसी की है और अभी मेरी ग्रेजुएशन अभी कंटिन्यूस भी है, जिसमें मैंने अभी DHMS की है। उसके साथ कुछ कोर्सेज है साइकोलॉजिकल रिलेटेड और स्पेशल एजुकेशन के हवाले से कुछ कोर्सेज वगैरह मैंने की है। और मेरा जो यहाँ पे स्टाफ है तो मेरे स्टाफ में स्पीच थेरेपिस्ट अगर है तो वो बाकायदा MS है।
यहाँ पे जो मेरे साथ साइकेट्रिस्ट है, बीए थेरेपिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वेल क्वालिफाइड यहाँ पे और बहुत एक्सपीरियंस यहाँ पे लोग राइट। प्रोफेशनल्स का आपने बताया कि यहाँ पे स्पीच थेरेपिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, और अगर थोड़ा सा आप उनको एलेबोरेट कर सके कि कौन कौन से प्रोफेशनल्स हैं, दोबारा से अगर हमें बता सकें। जी। सर यहाँ पे मेरे पास स्पीच थेरेपिस्ट है, इसके अलावा ओक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट है जो फिजिकल डिसेबिलिटी को डील कर रहे होते हैं। इसके अलावा साइकेट्रिस्ट है। एक मैं इस बात को हाइड एक सॉरी इस बात को मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे मैंने प्रॉपर साइकेट्रिस्ट को किया है कि जो हमें वीकली विजिट्स यहाँ पे करती है और बच्चों की वीकली यहाँ पे विजिट्स चेकअप होती है। इसके अलावा मेडिकल डॉक्टर जो यहाँ पे रेगुलर बच्चों को देख रहे होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास प्रोफेशनल थेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, एकेडमिक स्पेशलिस्ट होता है जो बच्चों को मेन स्ट्रीम के लिए तैयार कर रहे होते राइट। अच्छा, ये मैंने बहुत कम जगहों पे देखा है कि मेडिकल डॉक्टर और साइकाइट्रिस्ट भी प्रॉपरली रेगुलरली विजिट कर रहा हो, तो ये एक थोड़ी डिफरेंट चीज़ है। इसके अलावा अगर मैं पूछूं आपसे कि बहुत से सेंटर्स क्लेम कर रहे होते हैं कि हमारी ये मुनफरिद खसूसियत है या हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं, तो तलहा ऑटिज्म सेंटर के बारे में अगर पूछा जाए कि उसकी मुनफरिद खसूसियत या यूनिक फीचर क्या है, तो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? हैं। ठीक। बिल्कुल सर, तलहा ऑटिज्म सेंटर की जो एक बेसिक खसूसियत मैं समझता हूँ वो ये है कि सारे सर्विसेज एक ही प्लेटफॉर्म में इनको अवेलेबल है। मतलब बच्चे को आप कह सकते हैं कि सर हम मतलब सुबह से लेके शाम तक रखते थे जिसमें उसकी खाने पीने की सारी चीज़ें वो हमारी से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके अलावा इस बच्चे की हाइजीन को देखना वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर हमारे जो एक मेन चीज़ है वो है हम लिंक रहते हैं पेरेंट्स के साथ। मतलब ये अगर कोई पेरेंट्स ऐसे है जो उनके लिए मुश्किल होता है बच्चे को कंट्रोल करना, तो हम यहाँ पे बोर्डिंग का सिस्टम रखते हैं। हमारे पास बोर्डिंग का सिस्टम है जहाँ पे 24/7 हम हमारी टीम और हमारे मुख्तलिफ जो प्रोफेशनल थे वो तो वो बच्चे को देख रहे हो। अच्छा, ये एक मेरे लिए भी नई बात थी कि यहाँ पे 24/7 अगर कोई ऐसी बच्चे हैं तो उनको रखने की सहूलत भी दस्तयाब है। जी सर बिल्कुल। राइट। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जब आप अपनी टीम में नए मेंबर्स ऐड करते हैं, नए थेरेपिस्ट हों या जो भी प्रोफेशनल्स हैं, तो क्या चीज़ खास देखते हैं क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के अलावा? जी। देखिए कामरान साहब, हमारे जो ये फील्ड है ये मैं कह सकता हूँ ये बहुत सेंसिटिव फील्ड है। यहाँ पे हम अगर बच्चों के साथ डील कर रहे हो तो ये लाइफ टाइम उनके लिए एक वो चीज़ होती है कि मतलब अगर कोई अल्लाह ना करे कोई गलत डायरेक्शन हम दे दे, हमारे थेरेपिस्ट दे दे, उनकी पूरी लाइफ वो खराब हो जाती है। इस वजह से मैं देखता हूँ कि जब भी हम हायरिंग करते हो तो प्रॉपर हमारा जो इंटरव्यू का एक पैनल होता है वो ये देखते हैं कि थेरेपिस्ट की इंटरेस्ट कितना है, इस फील्ड में कितना इंटरेस्ट है, वो कितना दिल लगा के काम करते हैं। उनकी एक्सपीरियंस और डिग्री वो तो अलग ही बात है, लेकिन हम उनके इंटरेस्ट को देखते हैं। सेकंड जो एक चीज़ है यहाँ पे जो मोस्टली मैं वो आगे भी बात वगैरह इस तरह हमारी होती रहती है, तो अ, वो ये है कि मतलब कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, उनका अपने एक सर्कल होता है, वो कितना बच्चे के साथ खुद बच्चा बनता है। ये डेफिनेटली वो एक चीज होता है कि बच्चे के साथ कितना वो खुद बच्चा बन जाता है कि उसके वो जो सारे इश्यूज है तो वो अपना अपने अंदर फील करे कि हाँ ये इश्यूज है तो ये बच्चे को मैं अच्छे से डील कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज है जो हम देखते हैं जब हम किसी को हायर करते हैं। राइट। अच्छा, जब आप हायर कर लेते हैं तो मैंने ये देखा है कि इस फील्ड में अपनी रेगुलर एजुकेशनल अपडेट और ट्रेनिंग की वक्तन फवक्तन ज़रूरत पड़ती रहती है और करनी भी चाहिए। तो अपने जो जी बिल्कुल। प्रोफेशनल स्टाफ हैं उनका आपने कैसे सोचा है कि उनकी एजुकेशनल अपडेट या ट्रेनिंग्स उसको आगे किस तरह लेके चलेंगे? जी। सर मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ के मेरे साथ जो केयर टेकर है या जो गार्ड है उनकी भी हमने ट्रेनिंग करवाई है।
तो बाकी प्रोफेशनल वो तो अलग ही बात है। मोस्टली हम अपडेट रहते हैं। यहाँ पे जो दूसरी हमारी माशाल्लाह से एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो काम कर रहे होते हैं, तो हम लिंक रहते हैं उनके साथ। मुख्तलिफ जो कोर्सेज अनाउंस होते हैं, साइकोलॉजिकल कोर्सेज जो होते हैं फिजिकल डिसेबिलिटी के ऊपर, या जो दूसरी इस तरह वर्कशॉप सेमिनार होते हैं, तो हम प्रॉपर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और हम खुद पेरेंट्स को एजुकेट करने के लिए भी हम यहाँ पे सेशंस वगैरह करते हैं, जिसमें बाहर से, मतलब हमारे सेंटर की अगर कोई एक्सपर्ट नहीं है, बाहर से एक्सपर्ट्स आते हैं और वो प्रॉपर यहाँ पे एक सेशंस वगैरह वो प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम इन टच रहते हैं। नई चीज़ डेवलप जैसी होती है तो हम उस चीज़ के बारे में अवेयर होते हैं। राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन जो पेरेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि जो सेंटर है उसका फी स्ट्रक्चर या फीस या उनके सर्विस चार्जेस वो कैसे हैं। तो अगर इसके बारे में भी हमारे व्यूवर्स को आप कुछ आइडिया बता सकें तो दैट विल बी हेल्पफुल। जी। सर, जो कि पेशावर आपने अगर विजिट नहीं किया तो हम आपको इनवाइट भी करते हैं कि आप विजिट भी कर ले हमें। यहाँ पे सर गुर्बत बहुत ज़्यादा है पेशावर में। तो हमने बाकी सेंटर्स जैसे वो नॉर्मल चार्जेस लेते हैं, हम उस तरह नॉर्मल चार्जेस भी लेते हैं, लेकिन हमारी जो एक सर्विसेज, एक मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत अच्छा सर्विसेज हम वो करते हैं। हम यहाँ पे 3000 पर मंथ से भी स्टार्ट करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो लोग जिनके पास अमाउंट है वो तो बच्चे को कहीं भी ले जा सकते हैं, वो तो इस्लामाबाद जाएंगे, लाहौर जाएंगे। लेकिन अब यहाँ के जो गाँव वाले लोग हैं उनके पास कोई इस तरह अमाउंट नहीं बनती, तो उनके लिए हमने ये ऑफर किया है कि मतलब आप 3000 में प्रॉपर मंथली सेशन अवेल कर सकते हैं इस चीज़ को। और इसी तरह जो असेसमेंट चार्जेस होते हैं तो वो भी बहुत मतलब अफोर्डेबल चार्जेस हमने रखे हैं कि अगला बंदा बहुत इजीली वो अफोर्ड कर सके। राइट। अच्छा, आपने पेरेंट्स की ट्रेनिंग का भी जिक्र किया अभी कि उनके लिए भी सेशंस वगैरह गाइडेंस के लिए अरेंज करते रहते हैं और आगे भी इंशाल्लाह करेंगे। तो एक चीज़ जो पेरेंट्स अब डिमांड करते हैं कि हमें सेशन ऑब्जर्वेशन भी करने दी जाए ताकि हम अपने बच्चों के साथ घर पे भी वैसे ही काम कर सकें। तो जब जो पेरेंट्स ऐसा डिमांड करते हैं तो उसको कैसे फिर रिस्पॉन्ड करते हैं, आप इजाज़त देते हैं उनको सेशन ऑब्जर्वेशन की या कैसे करते हैं। जी। सर, पेरेंट्स के सेशंस, पेरेंट्स को अवेयर करने के लिए बाकायदा हमारी टीम जो है वो हर वीकली मीटिंग्स उनसे करते हैं कि मतलब इस वीक में आपके बच्चे के साथ कौन सी थेरेपी अप्लाई हो गई, आपके बच्चे के साथ किस उस पे काम हो गया। तो वो बाकायदा हम इनको अवेयर करते हैं। वीकली सेशंस हमारे होते हैं। फिर जो पेरेंट्स होते हैं कि आप हमें दिखाएं कि, ये जाहिर सी बात है, पेरेंट्स को कंसर्न होता है कि आप हमें दिखाएं कि बच्चे के साथ कैसे काम होते हैं। तो जैसे बच्चे की अटेंशन डाइवर्ट होती है तो उस हिसाब से हम उनको आगे नहीं ले जाने देते। लेकिन ये है कि हमने कैमरेज यहाँ पे डेवलप किए लगाए हैं, तो कैमरेज की वजह से कैमरों के स्क्रीन के ऊपर वो अपने बच्चे को देख सकते हैं। और फिर उस जो थेरेपीज यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं या जो प्रैक्टिस हम करवाते हैं तो उनको हम दिखाते हैं। हम शॉर्ट वीडियो भी बनाते हैं, 1 मिनट की, 30 सेकंड की भी बनाते हैं। तो वो हम पेरेंट्स को वो दिखाते हैं बाकायदा कि आपने घर में भी इसके साथ, बच्चे के साथ ये सारी चीज़ों के ऊपर काम करनी है। तो अगर पेरेंट्स के इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है और वो बच्चे के साथ घर में भी इस तरह प्रैक्टिस करवाए तो उस बच्चे में इम्प्रूवमेंट्स भी बहुत जल्दी आती है। हम्म। तो आप क्या समझते हैं कि पिशावर जैसे शहर में अभी अवेयरनेस आ रही है आहिस्ता आहिस्ता और लोग वाकई में इंटरेस्ट लेते भी हैं अपने बच्चों को घर पे भी उस तरह प्रैक्टिस करवाने की। ओवरऑल क्या समझते हैं आपके कितना का फर्क पड़ा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सर, ये जो 6 मंथ यहाँ पेशावर में हमने गुजारे, इट्स वेरी टफ टाइम। मतलब जगह जगह पे जाना, लोगों को अवेयर करना। फिर बदकिस्मती हमारी ये है कि अगले बंदे को इस बात की समझ ही नहीं है कि जो स्पेशल बच्चे होते हैं तो उन इनके इलाज होते हैं। यहाँ पे मैंने पेशावर की मैं बात करूँ, मैं बड़े उस पे ये बात कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स को मैंने देखा है या मैंने डील किया है जो अपने बच्चे को घर में बांध देते थे, जो अपने बच्चे को बिल्कुल इग्नोर कर देते कि जी बस ये किसी काम का नहीं है। तो हमने काम किए हैं, हम कर रहे हैं इस काम को, हम अवेयरनेस के ऊपर काम कर रहे हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में के साथ हमारे लिंक है। इस तरह हॉस्पिटल्स में बाकायदा हम जाते हैं एक दिन मुख्तस करके।
तो हम अवेयरनेस के ऊपर काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। राइट। अच्छा, ये बताइए कि आप जो पेरेंट्स इंटरेस्टेड होते हैं अपने बच्चों को बेहतर सर्विस थेरेपीज देने के लिए, तो उनको क्या एडवाइस करेंगे कि वो जब किसी सेंटर का इंतखाब कर रहे होते हैं तो क्या देखें उस सेंटर में, किन पॉइंट्स पे फोकस करें, उनको क्या मशवरा देंगे आप? जी सर देखिए, जैसे हर एक सेंटर का अपनी एक खासियत होती है, हर एक सेंटर का, यहाँ पेशावर में भी है, इस्लामाबाद, हर एक सिटी में। तो इनकी अपनी अपनी एक खासियत होती है जिसकी वजह से पेरेंट्स बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन सेकंड जो एक चीज़ है जो मैं मोस्टली यहाँ पे मैंने देखा भी है कि आप देखें कि आपके बच्चे के साथ थेरेपिस्ट वो डील कर रहा होता है, ठीक है, वो किस किस तरीके से और उस थेरेपिस्ट का या उस रिहैब का कितना वो इंटरेस्ट है। कुछ लोग बैठे हैं सर कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से काम कर रहे होते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ रिहैब्स है, मुख्तलिफ थेरेपिस्ट है, हमारे सीनियर बैठे हैं, तो वो एक अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो आप उनकी रिजल्ट को देखिए, आप उनके मैं समझता हूँ कि आप उनकी चीज़ों को ना देखिए कि कोई रिहैब सेंटर है उसमें क्या क्या पड़ा है, और सिर्फ टेबल कुर्सी को ना देखिए, वो थेरेपिस्ट या जो उस बच्चे की वो जो एक थेरेपी हो रही है जो जिस भी बंदे के साथ, तो आप उनके इंटरेस्ट को देखिए कि आपके बच्चे को अपना बच्चा समझते हैं कि नहीं, उस बच्चे के साथ किस तरह वो डील कर रहे होते हैं। तो ये एक बेसिक चीज़ है सर कि मैं समझता हूँ कि लोगों को पता चले। राइट। अच्छा, एक चीज आपने खुद भी जिक्र किया अभी शुरू में कि पेरेंट्स का कुछ पेरेंट्स का ऐसा भी बर्ताव रहा अपने बच्चों को लेके, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो हमारे माशरे में तो खैर बहुत से ऐसे लफ्ज यूज होते हैं जो कि इतने अच्छे नहीं होते बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी, तो अब बहुत से सॉफ्ट वर्ड्स आ गए हैं यूज करने के लिए, जैसे न्यूरो डाइवर्सन, टिपिकल, एटिपिकल बच्चे, डिफरेंटली एबल्ड बच्चे। तो जो पहले जिस तरह के अल्फाज यूज होते थे, कोई पागल भी कह देता था, कुछ मेंटली रिटार्डेड के वर्ड यूज होते थे, और इस तरह दीगर, तो क्या ये इन अच्छे अच्छे अल्फाज के इस्तेमाल से बच्चों पे और उनके पेरेंट्स पे फर्क भी पड़ता? जी बिल्कुल। क्योंकि देखिए सर, कोई बच्चा है आम सोसाइटी में, ठीक है, और उसके फैमिली मोस्टली वो इनको ये इश्यूज होते हैं कि हम बच्चे को किसी रिहैब में या किसी डॉक्टर के पास इस वजह से नहीं ले जा सकते कि अगला बंदा कहेगा जी ये तो पागल है, जिस तरह हमारी ये सोसाइटी की बिहेव करती है। या एक जिस तरह अल्फाज आपने कही है कि मतलब ये अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे थेरेपिस्ट ने इनकी इस काउंसलिंग जो एक वो की है कि मतलब अगर कोई इस तरह बच्चा भी है तो उसको आप डायरेक्ट वो नाम ना कहे जो एक अगले बंदे के लिए एक मुश्किल वो होता है। तो बहुत चेंज आया है और बहुत पेरेंट्स को भी वो होता है कि जी बिल्कुल हमारे बच्चे मतलब ठीक है, हमारे बच्चे में कि कोई वो इस तरह बात नहीं है जिसकी वजह से हम किसी को पैस नहीं कर सकते। हम्म। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा आपसे। आप काफी अरसे से इस फील्ड से रिलेटेड काम कर रहे हैं, और अभी ये तक ऑटिज्म सेंटर्स का भी आपको एक्सपीरियंस है, और आपके नीचे एक प्रॉपर टीम भी काम कर रही है। तो आप क्या समझते हैं कि हमारे प्रोफेशनल्स में ओवरऑल, मैं बात कर रहा हूँ, कि उनमें किन चीज़ की कमी नज़र आती है जिस पे वर्किंग करने की ज़रूरत है, या इस फील्ड को अगर हम बेहतर करना चाहते हैं तो हमें किन पॉइंट्स पे फोकस करना होगा एज अ प्रोफेशनल? सर बेसिकली एक चीज़ ये है कि देखिए, अगर कोई भी फील्ड हो, हमारी तो बहुत सेंसिटिव फील्ड है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी फील्ड हो उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए हर एक बंदे की, कि वो नई नई जैसी चीज़ें डेवलप हो, उसके साथ वो लिंक रहे, नए नए लोगों के मतलब अपना जो एक सर्कल होता है, प्रोफेशनल सर्कल होता है, उसको मजीद भी वो एक वो करे, एक्सपैंड करे कि मतलब आप हर टाइम अपडेट रहे नई नई चीज़ों से, नए नए जो आइडियाज़ होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो
स्पेशल रिहैब सेंटर्स होते हैं, तो उसमें हर एक दिन मतलब कोई एक नई चीज़ या एक नई स्टोरी वो सुनने को मिलती है कि एक सक्सेसफुल उस पे कि जिसकी वजह से हम ट्रीट कर सकते हैं बच्चे को बेटरली। तो मैं समझता हूँ कि हमें अपना जो सोशल सर्कल है, हमें जो रिहैब सेंटर्स है, बाकी रिहैब सेंटर है, बाकी एक्सपर्ट्स है, तो हमें उनके साथ लिंक रहना चाहिए। और हमारी जो अपनी मतलब कि जो एक इसमें एक्सपर्टीज होती है, तो उनको मतलब हम हर हर एक बंदे को बताए कि हाँ जी, मेरे अंदर ये है, मैं बच्चे के साथ इस स्किल्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें। तो इससे एक बेटरमेंट आ सकती है हमारे एक्सपर्ट्स के उस पे, हमारे प्रोफेशनल में। राइट। सो इसी आखिरी एडवाइस, मशवरे और सजेशन के साथ वी आर एट द एंड ऑफ आवर इंटरव्यू। मोहम्मद बिलाल साहब, मैं दोबारा आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने टाइम निकाला, और होपफुली ये इंफॉर्मेशन जो हमें आपसे मिली है तलहा ऑटिज्म सेंटर के बारे में और आप लोगों के बारे में, ये पेशावर और उसके आसपास रहने वाले लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल साबित होगी। और आप जैसे ऑनलाइन सर्विसेज भी दे रहे हैं, तो ऑनलाइन भी आपसे रब्ता कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू कामरान साहब, थैंक यू सो मच। जी, तो इसी के साथ हम आप सबसे भी इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।